बात कर लेते हैं तो सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें जहां टिहरी से एक बड़ी खबर है जहां पर घनसाली के पास बादल फटने की जानकारी मिली है। आसमानी आफत में 2 लोगों की जान चली गई है जबकि एक शख्स के घायल होने की भी जानकारी है। ग्राउंड जीरो पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। एसडीआरएफ अपना सर्च अभियान चला रही है। सोनप्रयाग में भारी बारिश से नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। आसमानी आफत जिसमें 2 की जान चली गई है। टिहरी से बड़ी खबर है। आसमानी आफत में 2 शख्स की मौत हो गई है। 2 लोगों की मौत की खबर है जबकि एक शख्स घायल है। तो एसडीआरएफ अपना सर्च अभियान चला रही है। मौके पर एसडीआरएफ और कई टीमें मौजूद हैं जो कि सोनप्रयाग में जिस तरीके से बारिश हुई है और फिर बादल फटा है। घनसाली के पास बादल फटा है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक शख्स घायल है। आसमानी कहर बनकर अब जो बारिश है वो बरस रही है। एसडीआरएफ अपना सर्च अभियान चला रही है और आपदा के लिहाज से बेहद ही सचेत और चुनौतीपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के जो ज़िले हैं और जो क्षेत्र हैं, जो एरिया है, वो अपने आप में संवेदनशील हो जाता है। एक तो लगातार हो रही बारिश और दूसरा संवेदनशीलता, ये कई बड़ी चुनौतियां खड़ी करती है प्रशासन के आगे और टीमों के आगे। सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। सचिन, जरा जानकारी दीजिएगा, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, जो घायल है उसकी अवस्था क्या है और क्या लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से जो है कल रात की ये घटना है, जैसे केदारनाथ की बात करें, जहाँ पर जो है सोनप्रयाग की बात करें तो वहाँ पर जो है बादल फटने से जो है जो मार्ग है, जो रास्ते हैं, वो पूरी तरीके से जो है बाधित हो गए हैं। फिलहाल के लिए ये यात्रा जो है रोक दी गई है। केदारनाथ जो यात्रा है रोक दी गई है। वहाँ पर जो है जहाँ पर जो होटल्स वगैरह है वो नदी के किनारे जो जल स्तर बढ़ रहा है, मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, वहाँ के जो होटल्स है वो खाली करा दिए गए हैं, पार्किंग जो है वो खाली करा दी गई है। वहाँ पर डीएम जो है रुद्रप्रयाग वो पहुंच चुके हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है कल रात जो है जो आपदा प्रबंधन सचिव है उनके साथ जो है फोन पर जो है बातचीत की है कि बिल्कुल भी जो है किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। जो जिले के डीएम है उनको जो है अलर्ट कर दिया गया है कि जो जनता बाहर से आ रही है उन्हें भी किसी प्रकार की जो दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई जगह जो है बादल फटने की घटना आ रही है। घनसाली में जिस तरीके से बादल फटा है, और देहरादून की भी बात करें, देहरादून में कल रात जो है जो ड्रेन सिस्टम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नेहरूग्राम की बात करें तो वहां पर जो है रुड़की की बात करें तो रुड़की में भी जो है छत गिरने से जो है 2 बच्चे की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। तो इस प्रकार की जो है घटनाएं लगातार सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो है एक सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि राजनीतिक जो मुद्दे, राजनीतिक जो पार्टियां हैं या आम लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2013 में जो आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा, हम्म। उससे जो है सबक सबक जो है एक लेना चाहिए था, प्रशासन को लेना चाहिए था, शासन को लेना चाहिए था। जब पता बिल्कुल है कि सचिन, इस और वक्त जो है केदारनाथ तो बरसात फिर का भी मौसम बहुत है। दूर हो गया है। अभी जो हाल ही में जोशीमठ में जिस तरीके से हमने देखा कि पूरा जोशीमठ किस तरीके से ढहा, किस तरीके से वो दरक रहा था अपने स्थान से, दीवारों पर दरारें आ रही थी, सड़कें दरक रही थी। तो ये भी एक सबक का हो सकता है कि इससे भी सबक लिया हो अब, क्योंकि अब लगातार जो प्रशासनिक टीमें हैं वो भी तैनात हैं। फिलहाल क्या कोई शख्स फंसा हुआ है, इस तरह की कोई जानकारी है? लोगों को किस तरीके से सचेत किया जा रहा है, लोगों को क्या चेतावनी दी जा रही है, टीमें कितनी संख्या में तैनात है, इसके बारे में क्या जानकारी है? और साथ ही साथ जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए क्या रूट डाइवर्जन किया गया है? फिलहाल के लिए जो यात्रा की बात करें तो यात्रा भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। केदारनाथ यात्रा की बात करें, जो लोग फंसे हुए हैं उनको जो है सुरक्षित जगह पर जो है जीएमवीएन के जो आवास बने हुए हैं वहां पर जो है उनको सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। और जो लगातार जो है जो यहाँ से यात्री जा रहे हैं उनको भी जो है जगह जगह रोक दिया गया है। सरकार लगातार अलर्ट भी कर रही थी कि मौसम की जो है जानकारी लेकर ही यात्रा करें। लेकिन जिस प्रकार से जो है सवाल खड़े कहीं हो रहे हैं कि 2000 हम्म। जिस प्रकार से 2013 की आपदा का हमने जिक्र किया, केदारनाथ की आपदा का हमने जिक्र किया, क्योंकि बरसाती मौसम है, क्योंकि हर साल बरसात होती है, क्योंकि जो प्रकृति आपदा है इसको रोक तो कोई सकता नहीं है।
लेकिन प्रशासन और शासन को अलर्ट रहना चाहिए था पहले से, यात्रा को जो है रोक देना चाहिए था। लेकिन ये बिल्कुल सबसे बड़ी सचिन, देखिए लापरवाही होती है आपदाएं आती क्योंकि हैं, आज लेकिन का आपदा से निपटने के लिए किस तरीके से, किस गति के साथ काम होता है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी हम सचिन साझा करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए बादल फटा है, 2 लोगों की मौत हुई है और लिहाजा एसडीआरएफ जो है वो अपना सर्च अभियान चला रही है। सबसे बड़ी चुनौती एसडीआरएफ के लिए ये हो जाती है कि वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। हालांकि जब बादल फटा तो उस दौरान मौके पर ही 2 लोगों की जान चली गई है और एक शख्स घायल है फिलहाल, और भी लोगों को बचाने के लिए जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। इसी बीच ये 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस कदर बादल फटने से। और दूसरा देखिए कई सारी चुनौतियां हैं उत्तराखंड में। बादल फटा है, लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और आपदा के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही संवेदनशील और बेहद गंभीर राज्य हो जाता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ अब बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य भी हो जाता है, ना केवल यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए बल्कि पुलिस प्रशासन और सरकारों के लिए भी, और तमाम जो टीमें हैं राहत बचाव कार्य में जुटी हुई उनके लिए भी हो जाता है। हालांकि पहली मर्तबा नहीं है, हर बार इस तरह का मौसम और हर बार वही तैयारियां हम देखते हैं। इस बार भी तैयारियां पूरी हैं कि आपदाएं आती हैं, लेकिन उससे कितनी जल्दी निपटा जाए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपदा को नहीं रोका जा सकता, लेकिन आपदा से जल्द ही निपटा जा सकता है, उससे बचाव किया जा सकता है, लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं तैयारी पर निर्भर करता है। लिहाजा तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, तैयारियां धरातल पर मजबूत नजर आ रही हैं। मौके पर ही एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं जो लगातार निरीक्षण भी कर रही हैं और सर्च अभियान भी चला रही हैं।